बच्चे का रंग काला क्यों होता है? बच्चे का रंग गोरा हो या काला हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिससे हम ये उपाय कर सकते हैं कि बच्चे का रंग थोड़ा गोरा हो? आइए जानते हैं। तो बच्चे का रंग गोरा हो या काला हो, वैसे तो दोनों ही नॉर्मल बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा गोरा हो, सुंदर हो, तेज बुद्धि का हो। तो उसके लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं, बट इसके लिए कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि अगर इसमें हम कोई प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि ऐसा करने से 100% चांसेस हैं कि ऐसा होगा ही होगा, लेकिन हम कुछ ट्राई कर सकते हैं। पहली बात तो बच्चे का रंग काला क्यों होता है ये जानते हैं। तो बच्चे का रंग जो पेरेंट्स होते हैं उनके कलर पे ही डिपेंड करता है, उनकी जो जीन्स है उनके अकॉर्डिंग ही बच्चे का रंग होता है। बच्चे का रंग अगर जब बच्चा पैदा होता है, हो सकता है कि उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा उसका कलर फेयर होता है, वो गोरा दिखता है, लेकिन जैसे जैसे वो अपने एज में आता है तो वो अपने रियल कलर में आ ही जाता है। तो इसीलिए जो बच्चे का कलर है वो उनके पेरेंट्स के जीन्स पे डिपेंड करता है। अगर बच्चे के अंदर उसके मिनालिन की मात्रा ज़्यादा है तो बच्चे का रंग थोड़ा डार्क होता ही होता है, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो एक नेचुरल सी बात है। आप जानते हैं कि क्या हम कुछ उपाय कर सकते हैं इसके लिए? तो जैसे कि हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते आए हैं कि हम कुछ चीज़ें ऐसे ट्राई करते हैं अपनी प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में, जिससे बच्चे का रंग गोरा होता है। तो हम वो चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसको प्रूफ नहीं कर सकते कहीं से भी कि ऐसा करने से 100% ऐसा होगा ही होगा। तो नंबर 1 है अनार। अगर आप प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा अनार खाते हैं तो वो हो सकता है कि उसमें चांसेस होते हैं कि बच्चे का रंग काला होता है। उससे होता क्या है कि अगर वो अनार अगर हम बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं तो अनार में हीमोग्लोबिन आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो उसकी वजह से आपके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसकी वजह से बच्चे का रंग थोड़ा रेड या फिर थोड़ा डार्क दिखता है। तो उसमें आप ये कोशिश कर सकते हैं कि आपको अनार खाना तो है प्रेगनेंसी में, लेकिन आपको एक बैलेंस्ड अमाउंट में खाना है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी में कोई भी चीज़ अगर आप एक बैलेंस्ड अमाउंट में खाते हैं तो उसके फ़ायदे होते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उसके थोड़े नुकसान भी होते हैं। तो आपको अपने खाने-पीने में इन सारी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है। नंबर 2 है चुकंदर। अगर आप चुकंदर का भी सेवन बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो उस केस में भी होता है कि बच्चे का रंग थोड़ा डार्क हो जाता है। बट ये सारी चीज़ें हम प्रूफ नहीं कर सकते। ये एक एक्सपीरियंस है और जो पुराने लोग बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं, ये मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको बता रही हूँ। बच्चे का रंग गोरा करने के लिए और हम क्या कर सकते हैं आइए जानते हैं। तो जैसे कि नंबर 1 है केसर। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप प्रेगनेंसी के 6-7 मंथ से गर्म दूध में केसर का सेवन करते हैं तो उससे बच्चे की स्किन जो होती है निखरी होती है, बच्चे का जो थोड़ा-सा स्किन टेक्सचर होता है वो अच्छा होता है। तो आप गर्म दूध में केसर का सेवन ज़रूर करें। नंबर 2 है जो भी विटामिन सी वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं आप उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करें। इससे भी बच्चे की स्किन बहुत अच्छी होती है, बच्चे की आइज़ बहुत अच्छी होती है, बच्चे के बाल बहुत अच्छे होते हैं। तो इससे भी आपको फ़ायदा होता है। नंबर 3 है कि आप नारियल खा सकते हैं। नारियल खाने से भी कहते हैं कि बच्चे की स्किन बहुत अच्छी होती है, उसके बाल बहुत अच्छे होते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। बच्चे के जो भी कलर होती हैं या बच्चे के अंदर जो भी उसके बॉडी पार्ट्स हैं, उसके कलर हैं, उसकी आइज़ हैं, उसके बाल हैं, ये सारी चीज़ें बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट माँ के आहार पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ये टोटली माँ के आहार पे ही डिपेंड करता है कि आप कौन सी ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे बच्चे को फ़ायदा होता है और कौन सी ऐसी चीज़ें खाते हैं जो बच्चे को नुकसान होता है। तो प्रेगनेंसी में कुछ भी खाते टाइम आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना है कि इससे आपको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। आपके होने वाले बच्चे को इससे क्या फ़ायदा है और उसको क्या नुकसान हो सकता है। तो आपको एक बहुत ही अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखना है। आपको ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो। जैसे कि आपको बाहर के फ़ास्ट फूड, जंक फूड को बिल्कुल भी अवॉइड करना है, वो आप बिल्कुल भी ना खाएँ। बहुत ज़्यादा ऑयली मसालेदार चीज़ें ना खाएँ। जितना हो सके सिंपल साधारण खाना खाएँ। बहुत ज़्यादा अपना पानी का पीने का ख़्याल रखें। आप जितना ज़्यादा पानी पीते हैं उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी अच्छी रहती है, उतना एनर्जेटिक आपका बेबी फ़ील करता है और बच्चे की स्किन जो होती है उतनी ही अच्छी होती है। आप जितना ज़्यादा वैसे भी आपने नॉर्मली सुना होगा कि अगर आप पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं तो आपकी स्किन थोड़ी शाइन करती है, आपकी स्किन में ग्लो होता है। तो वैसे ही है कि अगर आप प्रेगनेंसी में भी जितना ज़्यादा पानी पिएँगे, आपके बेबी का स्किन भी उतना ही अच्छा रहेगा। तो प्रेगनेंसी में आपको अपने खाने-पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे का रंग और सब कुछ आपके ही खाने-पीने माँ के खाने-पीने पे, माँ के ही आहार पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। इससे बच्चे के कलर जो होता है थोड़ा-सा निखरा हुआ हो सकता है, लेकिन इससे ये प्रूफ कहीं से भी नहीं होता कि 100% का ये सारी चीज़ें करने से आपके बच्चे का रंग बहुत ही गोरा हो।